इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ओह, हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। आज मैं साथ में कैंपिंग सामान लाया हूँ क्योंकि आज आप और मैं कैंपिंग करने वाले हैं। वाह, मुझे बाहर आना बहुत पसंद है। ओह, ये कितना सुंदर है। यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, तने हैं और पेड़ हैं। ओह, जरा इसे देखो। ये कीड़ा है। लगता है ये कैटरपिलर है। वाह, हेलो कैटरपिलर। ठीक है, हमें चलते रहना चाहिए ताकि हम अंधेरे से पहले कैंपिंग की जगह पहुंच जाएं। ओह, हे, जरा देखो तो कितना सुंदर पौधा है। जरा देखो, ये है फर्न का पौधा। वाह, देखो इसे, इसका रंग है हरा। हे, यहाँ पीछे एक पेड़ भी है। उप्स, माफ करना। देखो, ठीक यहाँ ये है एक पेड़। जानते ही होंगे पेड़ किसे कहते हैं। इसके ऊपर एक बाग है और इसके ऊपर है थोड़ी काई। देखो ये पेड़ कितना ऊंचा है। ये मुझसे बहुत ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ और क्या मिलता है। वाह, हे, देखो यहाँ एक और कीड़ा है। हेलो, लगता है ये एक ड्रैगन फ्लाई है। हेलो ड्रैगन फ्लाई, उम्मीद है तुम ठीक होगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, देखो एक मकड़ी। हाय मकड़ी, दिन अच्छा कट रहा है ना? मैं तुम्हें यहाँ साइड में रख देता हूँ ताकि मैं तुम पर पैर ना रख दूं। ठीक है, चलो चले। एक सेकंड रुको, यहाँ पर कुछ और कीड़े हैं। आखिर ये किस तरह के कीड़े हैं? ये है प्रेइंग मैंटिसेस। वाह, ये कमाल है। देखो, ये ऐसे दिखते हैं। हेलो, मैं हूँ प्रेइंग मैंटिस। हाय। ठीक है, शायद हम पहुंच ही गए हैं। मुझे थोड़ी थकान हो रही है। ओह, जरा देखो तो, ये एक बहुत बढ़िया कैंपिंग साइट लग रही है। वाह, ठीक है, चलो वहां चलते हैं और फिर हमारे सारे सामान निकालेंगे। ये बैग रख दिया, बहुत बढ़िया। मुझे थोड़ी प्यास लग रही है। तो चलो, मैं अब कैंपिंग का सारा सामान निकाल देता हूँ। ओह, देखो मेरे पास है मार्शमेलोज। हाँ, ये बाद में s'mores बनाने के लिए है। थोड़े ग्राम क्रैकर्स और एक चॉकलेट। क्या आपने पहले कभी s'more खाया है? इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है। और ये है मेरा s'more रोस्टर। और मेरी कलरिंग बुक, ताकि बाद में मैं इसमें कलरिंग कर सकूं। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और हमारे पास क्या क्या है? यहाँ हमारे पास है पानी। ठीक, यहाँ आपको साथ में पानी जरूर लाना चाहिए। हाँ, ताकि हाइड्रेट रह सको। यहाँ मुझे पानी बहुत पसंद है। यहाँ है मेरी नारंगी स्लीपिंग बैग। मैं इसमें बड़े आराम से सो पाऊंगा। और एक नीली कुर्सी। मैं इसे बाद में लगाने वाला हूँ, बिल्कुल आग के पास, ताकि मैं आराम से यहाँ बैठकर आग सेक सकूं और उसके अंदर मेरे s'mores भून सकूं। ठीक है, चलो चले। यहाँ है एक बहुत बड़ी सी दूरबीन। इसे देखो तो, इससे आप काफी दूर की चीजों को भी देख सकते हो, जैसे कि पंछी। वो देखो, वहां पर एक है। हेलो पंछी, हेलो। ठीक है, इसे यहाँ पर रख देते हैं। और एक लालटेन, जरा इसे देखो। वाह, इससे तेज रोशनी निकलती है ताकि रात में अंधेरे होने पर भी आप देख सको। और एक बेहद बड़ी सी, लगभग 4 लीटर की पानी से भरी बोतल, ताकि जब मैं सोने के लिए जाऊं तब मैं आग को बुझा सकूं, ताकि जंगल में किसी भी तरह की आग ना लगे। वो बहुत ही बुरी चीज है। ओह हाँ, मेरी चलने की लकड़ी। हाँ, वो मैं बाद में दिखाऊंगा।
ये बैलेंस बनाने में हेल्प करती है जब मैं झाड़ियों में से चलता हूँ। और सबसे जरूरी चीज, मेरा टेंट। हाँ, ये घर जैसा ही है, पर जब आप एक जंगल में होते हो तब सोने के लिए कोई तो जगह चाहिए ना। ठीक है, तो चलो अब इसे खोलते हैं। शायद अब मुझे टेंट लगा लेना चाहिए। ठीक है, चलो लगाते हैं। ये एक पजल जैसा है। ओह! ये इस कोने से उस कोने तक लगेगा। और मेरे पास ऐसी एक और है। अब मजा आने वाला है। हम टेंट को खड़ा करेंगे। क्या आप तैयार हैं? ये कैसा दिख रहा है? बहुत कमाल दिख रहा है ना? टाडा! अब हम अंदर सो सकते हैं। ओह, मैं जूते उतारना तो भूल ही गया। हाँ, टेंट में जाने से पहले हमें जूते उतार देने चाहिए ताकि टेंट के अंदर कोई धूल मिट्टी ना आए। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं। ओह, ये तो बहुत मजेदार है। ठीक है, कलरिंग बुक यहाँ रख देते हैं। पहले मुझे इसे खोलना चाहिए। मेरा स्लीपिंग बैग। हाँ, मेरा नारंगी स्लीपिंग बैग। ओह, 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 ओह। ठीक है, इसे वहां रख देते हैं और फिर इसे ऐसे फेंको। स्लीपिंग बैग्स बहुत ही कंफर्टेबल होती है। हाँ, ये आपको रात में गर्म रखने में हेल्प करती है जब बहुत ठंड होती है। तो चलो ठीक है, हम अंदर घुसते हैं। ओह, ओह। देखा? आज रात मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। ठीक है। मेरे पास करने के लिए कुछ और भी है। हम कलरिंग कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ कुछ रंग बिरंगी क्रेयॉन्स हैं। हाँ, मुझे कलरिंग पसंद है कैंपिंग करते समय, क्योंकि कलरिंग एक बहुत ही मजेदार चीज होती है, क्योंकि ये क्रिएटिव है। ये बहुत ही कमाल है। आपने कलरिंग की है? हाँ, कभी आपने अपने मन से कोई चित्र बनाया है? क्योंकि ऐसे आप पेड़ में रंग भर सकते हो। हाँ देखो, ब्लिपी, मेरे ट्री हाउस में स्वागत है। वाओ, क्या बात है। हाँ, आप यहाँ चीजों में रंग भर सकते हो, या आप ऐसे एक ब्लैंक पेज देखिए और फिर आप अपने मन से कुछ बना सकते हो, जैसे नीला, एक, दो सर्कल्स और एक हंसता चेहरा, और ये इसकी जीप। ठीक है, पर हम यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? हम बाहर कैंपिंग में बहुत सी मजेदार चीजें कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें बाहर जाकर खेलना चाहिए लुका छुपी। आप क्या कहते हो? मुझे लुका छुपी खेलना पसंद है। ठीक है, लुका छुपी खेलने के लिए हम में से एक को छुपना होगा और दूसरे को उसे ढूंढना होगा। हाँ, चलिए मैं छुपता हूँ और आप ढूंढिए, ठीक है? तो ठीक है, तैयार? अब हम 5 तक गिनते हैं और आंखें बंद रखना, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5। हेलो, मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? हे, देखो मैं यहाँ हूँ।
ओह, बहुत खूब, बहुत मजा आ गया। ये कैंप फायर तो बहुत ही बढ़िया है। सुनो, जब भी आप कैंप फायर के पास हो तब आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ, मैंने ये कैंप फायर बनाई है क्योंकि मैं एक बच्चा नहीं हूँ, अगर आपको नहीं पता चला हो तो। और बच्चों को कभी भी अपनी कैंप फायर नहीं बनानी चाहिए। अगर वहाँ पर कैंप फायर है तो हमेशा आपके साथ वहाँ कोई बड़ा होना चाहिए। अगर वो वहाँ नहीं होते हैं तो आपको किसी को बुलाना चाहिए। हे, बड़े लोग, किसी को कैंप फायर के पास आना चाहिए। और हाँ, इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो याद है मैंने कहा था मेरे पास ये 1 गैलन पानी था। हाँ, ये लगभग 3.8 लीटर है। याद रहे, कैंप फायर के पास आपके साथ पानी होना चाहिए। अगर किसी वजह से आग बेकाबू हो जाती है तब आप उस आग पर थोड़ा पानी डालकर उसे बुझा सकते हो। पर इस समय ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है। देख रहे हो, ये आग का चूल्हा जिसे मैंने बनाया है। हाँ, इसकी वजह से कहीं भी आग नहीं लगेगी। हाँ, और एक और बात, आपको देखना होगा कि यहाँ कोई टहनियाँ ना हो, ना कोई सूखी पत्तियाँ हो, खुला आसमान हो और आजू बाजू साफ हो। हाँ, जब हमारे पास एक सेफ कैंप फायर है तो शायद ये सही समय है गुड स्मोर्स बनाने का। क्या आपने पहले कभी स्मोर्स खाया है? वो बहुत यमी होते हैं। हेल्दी खाना खाने के बाद आप खा सकते हो एक स्मोर। यहाँ ये देखिए, तो यहाँ है कुछ ग्राम क्रैकर्स। हाँ, और ये है एक रेक्टेंगल और इसे बीच से तोड़ दो और अब ये बन गया 2 स्क्वायर्स। यम। ठीक है, और अब हमारे पास है एक सिलेंडर। हाँ, ये एक सिलेंडर है। ये आकार देख रहे हैं? पर इसका ये नाम नहीं है, ये है एक मार्शमेलो और ये बहुत यम्मी है। ओके, अभी के लिए इसे रख देते हैं। ठीक है, असल में जानते हो, मुझे इसे सही तरीके से रख देना चाहिए हमारी इस गोल सफेद प्लेट में। ठीक है, देख रहे हो, ये एक यमी चॉकलेट। ठीक है, स्मोर्स बनाने के लिए ये तीसरी और आखिरी चीज जरूरी है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। हाँ, इस पर छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, आप देख रहे हो? हाँ, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, और ये सभी एक साथ आने के बाद एक बड़ा रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमें करना है कि हमें इस मॉलो को, मतलब मार्शमेलो को, डंडी पर लगाना है ताकि हमें इसे हाथों से भूनना ना पड़े, क्योंकि ये खतरनाक है। आपको आग से दूर एक सुरक्षित अंतर पर बैठना चाहिए। हाँ, परफेक्ट। वाह, अब हम इस मार्शमेलो को भून रहे हैं। ओह, ये सुनहरा हो रहा है। ओह, ये लगभग भून चुका है। वाह, ये बहुत ही लाजवाब दिख रहा है, आप देख रहे हो? वाह, परफेक्ट। ये बहुत ही यमी बनेगा। ठीक है, चलो इसे चॉकलेट के ऊपर रख देते हैं, ठीक इस तरह से। अब ये चॉकलेट देखो इस ग्राम के ऊपर रखा हुआ है। अब हमारा मॉलो और फिर एक और ग्राम। डंडी निकालिए। ओह, परफेक्ट। देख रहे हो इसे? इसे कहते हैं यमी 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 स्मोर सैंडविच। नम नम नम। तैयार? यम। शायद कैंपिंग के गाने के लिए ये सही समय है। इसी जगह पे हम लगाएंगे अपना टेंट, तारों के नीचे जंगल में इस घने, जला के आग हम बनाए स्मोर्स और गाए। हे, मुझे पता है एक कैंपिंग सॉन्ग। करे कैंपिंग, इसमें है फन, हम सीखे कैसे पकड़े फिश और करे हंट। करे कैंपिंग और सेके धूप, चलो करे कैंपिंग क्योंकि इसमें है फन। चलते जाए देखे कुदरती नजारा, हो जानवर या हो
हर तरह की कीड़े। पास बैठ आग के कहानी हम सुनाए, इसलिए कैंपिंग करने में है फन। साथ में गाओ करे कैंपिंग, इसमें है फन। हम सीखे कैसे पकड़े फिश और करे हन। करे कैंपिंग और सेके धूप, चलो करे कैंपिंग क्योंकि इसमें है फन। हम चलाए नाव बहती इस नदी में, हाँ हम चलाए। उड़ रहे हैं पंछी ऊंचे पेड़ से, कितनी मस्ती हम करेंगे साथ में। पर मत भूलो तुम अपना मस्कीटो स्प्रे। करे कैंपिंग इसमें है फन। हम सीखे कैसे पकड़े फिश और करे हम। करे कैंपिंग और सेके धूप, चलो करे कैंपिंग क्योंकि इसमें है फन। साथ में गाओ करे कैंपिंग इसमें है फन। हम सीखे कैसे पकड़े फिश और करे हम। करे कैंपिंग और सेके धूप, चलो करे कैंपिंग क्योंकि इसमें है फन। स्मोस बहुत यमी होते हैं और कैंपिंग में बहुत मजा आता है। आज मेरे साथ आपका दिन अच्छे से गुजरा ना? खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे, BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। चलिए, शायद अब मुझे ये आग बुझा देनी चाहिए। हाँ, ये डाला पानी। Come on everyone, let's make learning fun. So much to learn about, it'll make you wanna shout Blippi! इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, मैं हूँ ब्लिपी। देख रहे हो मेरे पीछे क्या है? हाँ, ये है पीली बाइसिकल्स। और आज मैं हूँ टनाइनो वॉशिंगटन में, और हम इन पीली बाइसिकल्स का इस्तेमाल करके इस पूरे शहर की सैर करेंगे। चलो चले। वो ठीक है, इससे पहले कि मैं इस बाइसिकल को चलाऊं, मैं पहन लेता हूँ मेरा हेलमेट। सुरक्षा पहले। चलो चले। ठीक है, चलो अब इस सुंदर शहर की सैर करते हैं। हे! बाइसिकल के हिस्सों के बारे में सीखे तो कैसा रहेगा? चलो, आप जानते ही हैं मैंने पहना है हेलमेट, और ये है बाइसिकल का पहला हिस्सा। वैसे ये बाइसिकल का एक हिस्सा तो नहीं है, पर आप बाइसिकल चलाते हैं तो इसे पहनना जरूरी है। और ये है इसके हैंडल बार्स, ठीक यहाँ। हैंडल बार्स देखो, इसे चलाते समय आप इस बार को पकड़े रहते हो और दिशा बदलते हो, बिल्कुल एक कार की स्टीयरिंग व्हील जैसे। और अब ये पीला हिस्सा, ये है इसका ढांचा। यही बाइसिकल के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़े रखता है। इसे कहते हैं सीट। इसी पर आप बैठते हो इसे चलाने के लिए, और ये सीट बहुत ही मुलायम और भरी हुई है, जो इसे आरामदेह बनाता है।
और आगे 2 पहिए और टायर्स हैं और इसके नीचे हैं ये दोनों पेडल्स। जब इन्हें घुमाते हैं तब ये पीछे का पहिया भी घूमता है। देखो, घूम रहा है ना? वाहो! और इसमें जो ब्रेक्स हैं वो इसके ये पेडल्स ही हैं। देख रहे हो ना? जब आप जाते हो आगे की ओर पेडल्स को ऐसे घुमाते हुए, हाँ, घड़ी की उल्टी दिशा में अगर वहां से देख रहे हो, पर इधर से तो घड़ी की दिशा में है। तो अगर सामने पेडल करते हुए सामने जाओगे तो बाइक भी सामने जाएगी। अगर पेडल पीछे की ओर करोगे इस तरह से तो बाइक रुक जाएगी। कुछ बाइक्स में ब्रेक्स यहाँ हैंडल बार्स पर होते हैं, ठीक यहाँ पर इस पर नहीं है। और देखो, ठीक यहाँ कुछ जगह दी गई है सामान रखने के लिए, जैसे कि राशन या पिज्जा या सब्जियां या मुझे नहीं पता। ऑलराइट, तो अब मुझे मेरा हेलमेट पहन लेना चाहिए ताकि हम हमारी सैर जारी रख सकें। हाँ, ये शहर कितना लाजवाब है ना? ठीक है, चलो चलें। ओहो, देख रहे हो मैं इस बाइक को घास पर कैसे चला रहा हूँ? इसे असल में फुटपाथ, रास्ते और सीधे रास्ते पर चलने के लिए बनाया गया है। हाँ, ये एक स्ट्रीट बाइक है, पर दूसरी तरह की बाइक्स भी बनाते हैं, जैसे माउंटेन बाइक्स, जो ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने के लिए बनाई जाती है। ठीक है। ये है एक क्वारी पूल। चलिए आपको अंदर का नजारा दिखाता हूँ। वाह! पहले ये एक विशाल पहाड़ी हुआ करती थी जो बाद में ढह गई, लेकिन फिर लोगों ने लंबे समय पहले यहाँ खुदाई की। ये लगभग 100 फुट गहरा है, जो लगभग 33 मीटर की गहराई होती है। मतलब हम इसके नीचे नहीं जा सकते हैं। ओह, ओह, हम इस जगह पर स्विमिंग कर सकते हैं। ओह, देखो सामने झरना भी है। यहाँ स्विमिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ओह, 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 मेरी बाइक में कुछ गड़बड़ है। ओह, हे, परफेक्ट! देखो यहाँ पर है एक बाइक स्टैंड और इस पर है बहुत सारे औजार। ठीक है, सबसे पहले ये करना है कि बाइक को ऊपर रखना है। ओह, परफेक्ट! वो देखो तो सही, वी! ऐसा लग रहा है जैसे ये व्हीली कर रही है। वी, वी। ठीक है, मजाक बहुत हुआ, अब काम करते हैं ताकि इसे ठीक कर सकें। जरा इसे देखो, यहाँ पर है कुछ एलन रेंचर्स, और यहाँ पर है एक चपटे मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर, और है एक फिलिप्स या फिर एक साधारण स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पर है एक पाना और बहुत सारे औजार। पर मुझे लगता है प्रॉब्लम यह है कि टायर में हवा कम है, तो इसे निकालते हैं। हम टायर में ऐसे हवा भरते हैं। इसे यहाँ जोड़िए और फिर देख सकते हो हवा कैसे भरते हैं। परफेक्ट, शायद अभी ये ठीक हो गई। हे, शायद टूल सॉन्ग गाने का ये सही समय है। काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगे कुछ आवाजें। काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगे कुछ आवाजें। जो रेंच पाइप टाइट करे हो क्लैंग क्लैंग, हथौड़ा मारो खिले पे हो बैंग बैंग बैंग। जो ड्रिल से तुम होल करो जू जू, जो इस्तेमाल करो टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें।
और रिंग्स, काम में लाओ तुम टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। सुनो बैंग्स एंड बूम्स, क्लैंक्स और ज़ींस, इस्तेमाल करो टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। काटो चिमटे से जो वायर तो हो स्निप स्निप, काटो कैंची से जो पेपर तो हो क्लिप क्लिप। जब इस्तेमाल करो टूल्स तो रहना थोड़ा बच के, पहनो दस्ताने हाथों में, चश्मा चेहरे पे। सुनो बॉयज एंड गर्ल्स, जब इस्तेमाल करो टूल्स, पालन करो मम्मी डैडी के सेफ्टी रूल्स। जो काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगे कुछ आवाजें। काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगे कुछ आवाजें। सुनोगे गिरना और चीख, खरखर और रिंग, जब काम में लाओ तुम टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। सुनो बैंग्स एंड बूम्स, क्लैंक्स और ज़ींग, जो काम में लाओ तुम टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। जरा देखो तो, हम आए हैं पत्थरों की नकाशी वाली दुकान में, जहां आप नकाशी खरीद सकते हो। हे, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? वायट, वाइट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नक्काशी कर रहा हूँ। नकाशी बना रहा है। वाह, तुम एक छेनी लेते हो हाँ और फिर इस हथौड़े से इसे हाँ? ठोकते हो, हाँ जैसे कील ठोकते हैं। चलो ठोके। ओह, जरा देखो तो। हाँ ठीक है, अब तुम्हारी बारी। ओह, इसमें रंग भरना है। हाँ, ऑलराइट। इस तरह भरना है। वाओ, ये तो बहुत ही लाजवाब है। क्या मैं तुम्हारी दुकान की सैर कर सकता हूँ? जरूर। ठीक है, चलो चले। आप दोनों कैसे हैं? हम मजे में हैं। आज मौसम बहुत सुहाना है। हाँ, आपके नाम क्या है? मेरा नाम इयन विलियम्स है और मैं वाइट का पिता हूँ। मैं हूँ कीथ। क्या बात है, मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे अपनी दुकान दिखाएंगे आप? देखिए, हमारे पास ग्राहकों के लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है वाइट और उसके क्रू ने ये सभी नक्काशियां बनाई, वो भी पत्थर से, उस हथौड़े की मदद से और उस नुकीली धातु की चीज से। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। ओह, जरा इसे देखो। बताओ ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है एक सेब की तरह, पर इस पत्थर को तराश कर बनाया गया है। सच में ये कमाल है। खैर, चलिए हम हमारी सैर जारी रखते हैं। ये हम अब एक फायर स्टेशन पहुंच चुके हैं। आप जानते हैं फायर स्टेशन में कैसे कैसे व्हीकल्स होते हैं? हाँ, यहाँ पर एम्बुलेंस होती है और होते हैं फायर ट्रक्स। हे, जरा देखो तो। वो है ना ये कमाल के। वो वहाँ पर एक असली वाला फायर ट्रक है। चलते हैं। हे, आप क्या कर रहे हो? हम आग बुझाने के लिए जा रहे हैं। आग बुझाने जा रहे हो? मतलब किसी को मदद की जरूरत है क्या? मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, चलिए। ओके, ठीक है। इसका मतलब हम किसी की हेल्प करने वाले हैं और हम आग बुझाने वाले हैं। हे, सबसे जरूरी चीज है सीट बेल्ट पहनना। मैं इस बेल्ट को लगा देता हूँ। ऑलराइट, अब जो मैंने सीट बेल्ट पहन लिया है तो मैं तैयार हो जाता हूँ ताकि हम आग बुझाने जा सकें। अब इसे ऐसे करके गियर डालता हूँ और फिर हम इसे पार्किंग से अभी बाहर निकालते हैं ताकि हम आगे जा सकें। ऑलराइट, चलो लोगों को बचाएं।
ऑलराइट, शायद उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए, तो चले चलो। इसे देखो, आपने पुलिस कार तो जरूर देखी होगी, लेकिन इस समय मैं एक पुलिस ट्रक चला रहा हूँ। क्या बात है, अब मैं इस ट्रक को यहीं घास पर पार्क कर देता हूँ। ऑलराइट, और अब हम हमारी शहर की सैर जारी रखते हैं। वो पीली बाइक याद है? ये बाइक सैर करने का एक बढ़िया तरीका है, इससे पोल्यूशन नहीं होता। ओके, चलो चले। एक सेकंड रुको, मैं आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ? ओह, बाइक तो यहाँ है। ठीक है, चलो चले। हेलो, हाय ब्लिपी। वो यहाँ के मेयर थे। क्या बात है, चलो चले। वाओ, आज तो बहुत ही मजा आ गया आपके साथ बाइक पर सैर करके टनाइनो वॉशिंगटन में। मैं दिल से कह रहा हूँ, ये शहर वाकई में कमाल का है। कितनी अच्छी बात है ना कि यहाँ पर ये पीली बाइक्स हैं ताकि लोग सैर कर सके, वो भी फ्री में। कितना बढ़िया है ना। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो बस आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। ऑलराइट, फिर मिलेंगे। बाय बाय। Come on everyone, let's make learning fun. So much to learn about, it'll make you wanna shout Blippi! इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये मैं हूँ ब्लिपी, और देखो मेरे पीछे क्या है। वाओ, एक नीला और पीला एरोप्लेन। आपने देखा मैं कैसे एरोप्लेन जैसी एक्टिंग कर रहा हूँ? मुझे एरोप्लेन बहुत ही पसंद है। और हाँ, आज मैं म्यूजियम ऑफ फ्लाइट सिएटल वॉशिंगटन में हूँ, और आज आप और मैं एरोप्लेन के बारे में सीखने वाले हैं। ये चलो। हेलो, स्वागत है ब्लिपी एयरलाइंस में। आपका कहाँ जाने का मन है? वाओ, सुनने में तो बहुत ही अच्छी जगह लग रही है। बिजनेस के लिए जा रहे हो या घूमने? बढ़िया, ठीक है। देखते हैं, आप चेक इन हो चुके हो। साथ कोई बैग है? ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू। ठीक है, आपका सामान स्केल पे रख देते हैं। ये रख दिया। आपके सामान का वजन एकदम बराबर है, तो इसे कन्वेयर बेल्ट पर रख देता हूँ। ओके। तो आपका सफर सुहाना हो। 1 मिनट रुकिए, लगता है कि वहाँ बहुत मजा आएगा। मैं साथ आ सकता हूँ? बढ़िया, ठीक है। ये लो, हो गया। अब मेरे पास भी एक टिकट है। रुको, मैं बाहर आ जाता हूँ। हमारे इस सफर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हे, हमें जाना होगा सिक्योरिटी से, ठीक है? आपने वो आवाज सुनी? हाँ, इसका मतलब मेरे पास ऐसा कुछ है जो नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ वो क्या है। ये मेरा सेल फोन है। ठीक है, इसे वहां रख देता हूँ। चलिए, चलो हम चले। परफेक्ट, चलो चले। वाओ, जरा इस एरोप्लेन को तो देखो। ओह, ये फ्यूजलाज है, ये कैबिन है,
और वहाँ ऊपर है इसकी टेल। वाह, सफर में बहुत मजा आने वाला है। चलिए मैं मेरा बैग ठीक यहाँ रख देता हूँ, तुम यहीं बैठो बैग। वाह, जरा इसे देखो। हाँ, एक फ्यूल ट्रक। वाह, ये देखो फ्यूल। चलो होज उठाते हैं और ध्यान रहे कि एरोप्लेन में फ्यूल पूरा भरा हुआ हो। ये लो, हो गया, ये जुड़ गया। ओह परफेक्ट, फुल हो गई। चलो अब वापस चले। ठीक है, अब जब एरोप्लेन में पूरा फ्यूल भर गया है, हम सुरक्षा पेटी बांधेंगे। ओके, इसे हम अच्छे से लगा लेते हैं। लो, हो गया। ओके, अब सुनते हैं हमारी पहली उड़ान के निर्देशों को। ब्लिपी एयरलाइंस को चुनने के लिए धन्यवाद। कृपया बीच से ना चले और अपना नजदीकी आपातकालीन द्वार याद रखें। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और सुनिश्चित करें कि वो सही से लगी है। ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ने पर वो ऊपर के पैनल से नीचे आएगा। ठीक है, अब जब हमने सुरक्षा निर्देश सुन लिए हैं, तो अब यात्री भी बैठ चुके हैं। अब टाइम आ गया है एरोप्लेन को उड़ाने का। वो, इसे देखो तो सही। वाह, कितने अच्छे अच्छे गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वाह, तो चलो हम चलें। देखो तो, वो एरोप्लेन देख रहे हो, वो कितना बड़ा है। मैं बहुत ही छोटा हूँ इस एरोप्लेन के मुकाबले। और देख रहे हो ये क्या है? हाँ, इन्हें कहते हैं विंग्स। ज्यादातर एरोप्लेन्स को दोनों तरफ ऐसे 2 विंग्स होते हैं, पर सभी को नहीं होते। कुछ को ज्यादा होते हैं। वो, उसे देखो, देख रहे हो, एरोप्लेन के इस मुख्य ढांचे को कहते हैं फ्यूजलाज। वाह, इस एरोप्लेन को इस्तेमाल करते हैं लोगों को अंदर बिठाकर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, जैसे हम जाते हैं कार से या बोट से या साइकिल से, पर ये उनसे तेज है। पर हाँ, याद है मैंने कहा था कि ये एरोप्लेन कितना बड़ा है। देखो, और मेरे पीछे आओ, मैं आपको एक और एरोप्लेन के बारे में बताता हूँ, और वो इतना बड़ा नहीं है। याद है मैंने कहा था वो एरोप्लेन कितना बड़ा है? अब जरा इसे देखो। हाँ, ये एरोप्लेन है छोटा। खैर, ये छोटा तो है उस एरोप्लेन के मुकाबले, पर मुझे यकीन है इससे भी और छोटे एरोप्लेन्स होंगे। पर है, यहाँ आपको कौन से रंग दिख रहे हैं? हाँ, लाल, सफेद और नीला। ये हो, और वो आकार कैसा है? ओह, हाँ, ये तो एक तारा लग रहा है। ओह, इसे देख के लगता है कि ये बहुत तेज उड़ सकता है। वो, इसे देखो तो, ये इंजन लगाया जाता है एरोप्लेन में। हाँ, पर अभी इसके ऊपर की परत लगी हुई नहीं है। वो, ये कितना बड़ा है। देखो, ये मेरे मुकाबले कितना बड़ा है। आपने इसके अंदर का नजारा देखा? यह बहुत सारे होजेस हैं, ट्यूब्स हैं। देखा, हवा यहाँ से अंदर जाती है, फिर कंप्रेस होकर बाहर, और बूम! वाह! इसके पहिए तो बहुत ही बड़े हैं, और यहाँ पर 2 पहिए लगे हुए हैं। हम एरोप्लेन के सामने वाले हिस्से में हैं, तो चलिए पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ कितने पहिए लगे हैं। वाह! आप देख रहे हो? वाह! यहाँ पीछे तो बहुत सारे पहिए लगे हुए हैं। वाव, ये एरोप्लेन तो बहुत ही भारी होगा। हाँ, तभी शायद इसमें इतने पहिए लगे हुए हैं। ओह, और देखो तो सही, इसका विंग कितना बड़ा है। अगर बारिश भी होगी तो मेरा दावा है मैं बिल्कुल नहीं भीगूंगा। वाव, जरा ये एरोप्लेन देखो, लगता है ये बहुत ही तेज उड़ सकता है। हे, वैसे ये एरोप्लेन किस रंग का है? हाँ, सही कहा, ये नीला है और साथ में थोड़ा पीला भी। बहुत खूब। वो, ये एरोप्लेन कितना बड़ा है। वो, इसका रंग देख रहे हैं आप? हाँ, ये सफेद है, लाल और खाकी। चलो चलकर और रंग ढूंढते हैं। वाओ, जरा ये एरोप्लेन को देखो, आपको इसमें कुछ अलग दिख रहा है? हाँ,
इस तरफ इसके 2 विंग्स लगे हुए हैं और दूसरी तरफ से भी 2 लगे हुए हैं। हाँ, इसमें 2 विंग्स के जोड़े लगे हुए हैं। कितनी अच्छी बात है ना? पर हाँ, हम यहाँ इसका रंग जानने आए हैं। ये एरोप्लेन किस रंग का है? हाँ, सही कहा, ये हरे रंग का है। बहुत खूब। सारे ये लोग वो दिखते हैं चींटी जैसे ऊपर से, और इस एयरप्लेन के पंख उड़ते जाए नीले बादलों के संग। तो सुन लो इंजन की आवाज और देखो इसके पंख। करे हम फ्लाई 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 जब तक न छू ले स्काई। ऊंची उड़ान हम चलो भरते जाए। करे हम फ्लाई 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 और थोड़ा ऊपर जाए, और इस एयरप्लेन में उड़ते जाए। हाँ, उड़ते जाए। ओ हम उड़ते जाए। ओ little passport, little luggage, तुम हम चले करने एडवेंचर। पहनो सीट बेल्ट, कर जो प्लेन टेक ऑफ, फिर तुम देखो वो व्यू। तो सुन लो इंजन की आवाज और देखो इसके पंख। करे हम फ्लाई 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 जब तक न छू ले स्काई। ऊंची उड़ान हम चलो भरते जाए। करे हम फ्लाई 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 और थोड़ा ऊपर जाए, और इस एयरप्लेन में उड़ते जाए। हाँ, उड़ते जाए। ओ हम उड़ते जाए। ओ हम उड़ते जाए। वाओ! आज आपके साथ एरोप्लेन के बारे में जानने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। यहाँ पर द म्यूजियम ऑफ फ्लाइट, सिएटल, वॉशिंगटन में। आपको एरोप्लेन्स पसंद है? हाँ, मुझे भी पसंद है। कितने लाजवाब होते हैं। वो बादलों के ऊपर से उड़ते हैं। और छोटे एरोप्लेन्स होते हैं और बड़े एरोप्लेन्स भी होते हैं। वाओ! खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको सर्च करना है मेरा नाम। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके करे फन। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। Come on, everyone, let's make learning fun. So much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi!